लिविंग जिम। आज सुबह व्लॉग नहीं बनाया। सो ये मेरे जिम का बेसमेंट है एंड लिविंग आउट फ्रॉम द जिम। ये मोस्टली डार्क रहता है यहाँ पे, बट एक जिम की प्राइवेट पार्किंग मिल जाती है तो पार्किंग का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो मोस्टली क्राउडेड प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पे तो आप जो है पहले पार्किंग ढूंढो। इतने में तो आपका प्री वर्कआउट या कॉफ़ी का असर ही खत्म हो जाएगा। कई बार जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पार्किंग ढूंढने में, बट यहाँ पे पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एटलीस्ट दिस थिंग इज सॉर्टेड। सो वी जस्ट केम आउट। मैं जो है पिछले काफ़ी टाइम से, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ से कटिंग पे हूँ, बट बीच में करीब 10 डेज का मैंने कटिंग से ऑफ लिया था, जिसमें मैंने ट्रेनिंग भी मेरी कम हुई एंड मैंने खाया पिया भी ज़्यादा कैलोरीज में। सो आप कह सकते हो कि बीच में ब्रेक लिया एंड फिर से मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। सो आज मैंने चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट करा जिम में एंड कैलोरीज कम होने के बावजूद भी काफ़ी एनर्जेटिक फील हुआ। इट वॉज अ नाइस पंप। मे बी बिकॉज मैं अपने स्लीप पे आजकल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। सेम टाइम पे सोने जा रहा हूँ, कुछ सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, कुछ स्लीप हैबिट्स फॉलो कर रहा हूँ। सो आई थिंक स्लीप बेटर होने की वजह से मेरे जो एनर्जी लेवल्स हैं कैलोरी डेफिशिएंट में होने के बाद भी काफ़ी बेटर है। और मैं दूसरी बात, काफ़ी टाइम से जब भी मैं कटिंग पे या फैट लॉस में जा रहा था तो मैं कैलोरीज एज सच काउंट नहीं कर रहा था। मैं बस गेस कर रहा था कि ठीक है, अगर मेरा वीकली कम नहीं हो रहा है तो मैं और ज़्यादा डाउन कर लेता हूँ। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग करके इस तरह से उस तरह से करके 2 मील्स अ डे, 1 मील अ डे करके मैं गैस वर्क से कर रहा था। सो बाकी मैं काफ़ी टाइम से ऐसे कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैं कर इसलिए भी रहा था क्योंकि मेरे पास और भी काम थे। मेरे को अपने बिजनेस भी मतलब अप एंड रनिंग करने थे। सो मैं कैलोरी काउंट करते करते अपनी सारी विल पावर वहाँ पे नहीं लगाना चाह रहा था। मैं घर चलाने पे और अपना बिजनेस करने पे के लिए अपने विल पावर बचाने के रखना चाह रहा था। इसलिए भी मैं हर टाइम कैलोरी काउंट नहीं कर रहा था। आज भी मैं हर टाइम अगर कैलोरी काउंट करूँगा तो आई फील इरिटेटेड। इसलिए समहाउ मैंने एक तरीका निकाला कि ठीक है, मैं करते हैं एक बार काउंट। सो मोस्टली मैंने एक चैट जीपीटी की हेल्प से भी और एक अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करके कि ठीक है मुझे इतना प्रोटीन लेना है, इतना लेना है, तो एक रफ तो नहीं, मतलब काफ़ी प्रॉपर एक अपने हिसाब से मील प्लान बना लिया है। और मोस्टली मैं 1 वीक के लिए तो उसको एग्जैक्टली फॉलो करने वाला हूँ, जिससे कि मुझे रोज़ नहीं काउंट करना पड़ेगा। सेकेंडली थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच लिया मैंने। सो देखते हैं क्या होता है। सो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं आई थिंक 2650 के अराउंड एंड जो मेरा डाइट प्लान है वो 2000 to 2100 कैलोरीज, 100 कैलोरीज का तो एरर लेना पड़ता है कि अराउंड मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये 500-550 डेफिशिएट है, मतलब 600 डेफिशिएट है, 500 to 600 कैलोरी डेफिशिएट है एंड बाकी का डेफिशिएट मेरी जो है एक्टिविटीज़ से आता है। मैं काफ़ी वॉकिंग करता हूँ थ्रू आउट डे, एटलीस्ट जो है 10,000 स्टेप्स पर डे लेता हूँ, जिससे एटलीस्ट 300 के आसपास कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा बर्न होती है। सो अराउंड रफली 800 कैलोरीज के आसपास डेफिशिट होना चाहिए, लेट्स सी, एंड 0.75 किलोज के आसपास मेरा पर वीक फैट लॉस होना चाहिए। अब वो फैट लॉस कितना फैट से आता है, कितना मसल से आता है, वो मसल्स मेरी लॉस नहीं होंगी मोस्टली बिकॉज मैं वेट ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली कर रहा हूँ। मेरी वेट ट्रेनिंग देख के ये कोई नहीं बता सकता मैं कटिंग पे हूँ। मैं आई एम लिफ्टिंग हैवी, मैं अच्छा खासा मतलब स्टिमुलेट कर रहा हूँ अपने मसल्स को, तो मसल लॉस होने का चांस कम है। होगी तो बहुत ज़्यादा मिनिमम होगी, और जैसे ही मैं अपना कटिंग के बाद जो मसल बिल्डअप पे आऊँगा वो तुरंत रिकवर हो जाएगा। बट मोस्टली आई एम फीलिंग टाइटर कुछ टाइम से, क्योंकि आई थिंक इंच लॉस हुआ है तो फैट लॉस तो हुआ है। सो देखते हैं कितना होता है हर वीक। प्लस मैं वीक में एक बार 24 आवर फास्टिंग भी कर रहा हूँ, तो कुछ एरर होगा तो उसमें भी एड्रेस हो जाएगा। सो अभी तो डन विद द जिम
घर जाने से पहले मुझे इंडोर प्लांट्स के लिए कुछ टूल्स लेने हैं, सो आई एम गोना कलेक्ट दैट एंड ट्रैफिक जाम हो गया। सो अभी तो दैट्स ओके, बट जिम जाने में अगर ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे इस एरिया में, सो इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। प्री वर्कआउट का जो इम्पैक्ट है वो वहीं ख़त्म हो जाए। यूजली मैं प्री वर्कआउट जो है घर पे लेता हूँ अपना कुछ काम करते हुए, जिम जाके नहीं लेता। काफ़ी सालों से यही आदत बनी हुई है। सो अभी मैं माइक्रोफोन वगैरह कैरी नहीं कर रहा, क्योंकि जस्ट मैं अभी स्टार्ट कर रहा इस तरह के व्लॉग्स। सो आई विल परचेज, सो होपफुली यू विल बेयर विद द डिस्टर्बेंस इन नॉइज़ की जो डिस्टर्बेंस है, यू विल बेयर विद दैट। सो इट्स ओपन, लेट्स सी, जाते हैं। बाकी कल विल डू बैक एंड बाइसेप्स, एंड कल मैं जो है जिम जाने से पहले से लेकर ऑन द वे इन सबका व्लॉग बनाऊंगा। मैं जिम के अंदर अभी व्लॉगिंग या फिर अपने को शूट नहीं कर सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट यूज्ड टू इट, प्लस वहाँ पे वो वाला माहौल नहीं है कि आप ट्राईपॉड लेके अपने को शूट करो, मे बी इन द फ्यूचर। बट ऑन द वे एंड घर वगैरह मैं शूट करूँगा, एंड मे बी नॉट डेली, बट मे बी ऑल्टरनेट डे, समटाइम्स डेली। लेट्स सी, लेट्स इसको रैंडम रखते हैं, नेचुरल रखते हैं। सो अभी मैं घर जाके एक स्कूप प्रोटीन शेक लूँगा, 1 ग्लास बटर मिल्क लूँगा, क्योंकि प्रोटीन शेक का जो पेट पे, जो स्टमक पे जो असर होता है, बोलते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, उसको बैलेंस आउट करने के लिए आई टेक बटर मिल्क, उसके साथ कभी कभी कॉम्बोचा, और एक हैंडफुल रोस्टेड चना लूँगा मैं, ताकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आ जाए मसल्स को रिफिल करने के लिए। देन लंच करेंगे, और उसके बाद अपने बियर्ड को ट्रिम करवाने के लिए अपने बाबा शॉप पे चलेंगे, अपने बाबा के पास। सो यही था अब तक का। अभी मैं आई एम रीच्ड द शॉप, जहाँ पे मैं, ये मॉल है जहाँ पे मैं अपने प्लांट्स के लिए कुछ टूल्स लूँगा। तो अभी के लिए साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू।